says 4 boys and 4 girls are seated in a row in such a way that exactly 2 of the 4 boys are sitting together. So in how many ways can they be seated? So here we have 4 boys and 4 girls, and 2 boys out of 4 has to be seated together, and no any conditions given for the girls. In anyhow any ways you can sit it the 4 girls. तो इसमें क्या हुआ कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के लिए एक सेपरेटर का काम करेंगी. दैट मीन्स बॉयज़ को कौन अलग करेगा? बॉयज़ को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कम से कम एक गर्ल्स रखनी पड़ेगी, जिससे कंडीशंस क्या बने कि कोई भी बॉय जो है वो साथ में ना आ पाए. और गर्ल्स 2 भी आ जाएंगे साथ में तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नो गर्ल्स आर सिट टुगेदर. ओके, तो लेट्स नेम देम दीज 4 बॉयज एंड दीज 4 गर्ल्स. सो लेट्स अज्यूम दैट द नेम ऑफ द बॉयज इट्स ए B1, B2, B3 and B4. And the girls name let's say you can say G1, G2, G3 and G4. जस्ट सिंबल है बॉयज और गर्ल्स के लिए. तो बॉयज हमारे हो गए थे B1, B2, B3 एंड B4. क्लियर? तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमें गर्ल्स सेपरेटर काम करने वाली हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले गर्ल्स को प्लेस कर देना है. लेट्स से G1, ये G2, जैसे G3 एंड जैसे G4. अभी G1, G2, G3, G4 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे G2, G3, G1 और G4 भी हो सकता है. आर इट कुड बी G3, G2, G1 एंड इट कुड बी ए नंबर लेट्स से G4 हो सकता है. तो इसका भी अरेंजमेंट हमें देखना पड़ेगा कि G1, G2, G3, G4 में से कहाँ पे कौन सी गर्ल्स सिटेड होगी. तो बात की बात है, बट पहले हमारे पास जो कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 2 of the 4 boys आर सिटिंग टुगेदर. इसको सेटिस्फाई करना है हमें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की यही कंडीशन है. दैट मीन्स तभी हमने पहले गर्ल्स को प्लेस किया, जिससे क्या होगा कि गर्ल्स जो होंगी बॉयज़ को सेपरेट कर देंगी. हमें देख लेना चाहिए कि जो हमारे पास 4 गर्ल्स प्लेसेज हुई हैं, तो हाउ मेनी प्लेसेज आर लेफ्ट? 2, 3, 4, 5. वट एवर यू मेक नंबर ऑफ प्लेसेज, ऑलवेज 5 प्लेसेज आर लेफ्ट बिकॉज दे ऑल आर सिटिंग इन अ लीनियर मैनर. सो ऑब्वियसली देयर इन लीनियर मैनर देयर आर 2 एंड्स. तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ के लिए जगह 4 ही लेफ्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लीनियर में क्या होता है, यहाँ पे 2 एंड होते हैं, लेफ्ट एंड होता है और राइट एंड होता है. इस वजह से यहाँ पे 1 मोर हो जाएगी हमेशा. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोग इनमें से कोई भी एक केस लेते हैं, बाद में इनको भी हम लोग अरेंजमेंट करा देंगे. तो जस्ट टेक वन ऑफ द केस G1, G2, G3 एंड G4. 1, 2, 3, 4, 5. अब हाउ टू मेक अ लॉजिकल कंडीशन सो दैट 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर. व्हाट टू डू हियर? हमें क्या करना है, B1, B2, B3 और B4 में से कोई भी 2 बॉयज़ को पहले हमें उठा लेना, और इन 2 बॉयज़ को ऐसे कनेक्ट कर दो. ये साथ में बैठेंगे मान लेते हैं. हो सकता है ये दोनों साथ में बैठे, हो सकता है ये दोनों साथ में बैठे, या ये दोनों साथ में बैठे. मतलब सारी कंडीशन हमें यहाँ पे लेनी पड़ेंगी. कोई भी 2 साथ में बैठेंगे तो वो तो अलग की बात है, पहले देखना है कि हाँ 2 साथ में बैठेंगे. तो 2 साथ में बैठ जाए, यहाँ पे यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, बाकी को सेपरेट कर देना ऐसा करके. अब इनके बीच में कोई ना कोई आना चाहिए. हाँ, इनके बीच में कोई ना कोई जरूर आना चाहिए. क्लियर इतना? सो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें देख लेना चाहिए कि बॉयज़ की कंडीशन को फिल करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर गर्ल्स के बीच पे हमने जगह प्लेस छोड़ रखी है. तो हमें इनमें से 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करना, क्योंकि एक प्लेसेस के लिए ये 2 बॉयज हो जाएंगे, एक के लिए सिंगल बॉयज हो जाएगा, एक के लिए अनदर सिंगल बॉयज हो जाएगा. तो हमें इनमें से कोई ना कोई 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेनी होंगी. ठीक, एज्यूम करो कि एक प्लेस ये सेलेक्ट हो गई, एक प्लेस ये सेलेक्ट हो गई, एक प्लेस ये सेलेक्ट हो गई. तो यहाँ पे 2 बॉयज बैठ जाएंगे, यहाँ पे एक बॉयज बैठ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉयज बैठ जाएगा. उससे क्या होगा कि बॉयज जो हैं वो सेपरेट हो गए, कोई भी 2 बॉयज एक साथ आ गए, रिमेनिंग 2 बॉयज सेपरेट हो गए. अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे बॉयज 2 बॉयज बैठेंगे तो G1, G2 यहाँ कोई नहीं बैठेगा, राइट. तो G1, G2 और G3 साथ में जाएंगे, तो कोई हमें दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन गिवन ओनली 2 बॉयज आउट ऑफ द 4 आर सिटिंग टुगेदर. देयर इज नो एनी कंडीशंस गिवन फॉर द गर्ल्स दैट सो दैट दे कैन नॉट सिट टुगेदर. इट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव टू डील ओनली कंडीशन ऑफ बॉयज विच आर गिवन हियर. So we have to select out of these 5 places, 1 places, 2 places, 3 places, 4 places, and 5 places. I select any 3 places, right? I select any 3 places from here. So let's select any 3 places. How to select any 3 places out of 5? The formula is 5C3. After selecting the 3 places, I have to fill them also. Because after selecting of the 3 places, any 3 places, let's select this place or this place or this place. Here girls seated, here girls seated, or here girls seated, here girls seated. So they are separated here, right? So after selecting the any 3 places, I have to choose that in which place 2 boys are placed and which place the single boys are placed.
सो वी हैव टू अरेंज देम बेसिकली, बिकॉज मे बी दो का पेयर यहाँ जा सकता है, सिंगल सिंगल यहाँ आ सकता है, दो का पेयर यहाँ आ सकता है, सिंगल सिंगल यहाँ जा सकता है, ऐसे दो का पेयर यहाँ आ सकता है, सिंगल सिंगल यहाँ जा सकता है। इस तरह से हमारे पास इनके भी अरेंजमेंट करने होंगे। तो दिस इज दिस हैपन इन 3 फैक्टोरियल वेज। आफ्टर दिस जहाँ जहाँ पे दो बॉयज जाएंगे तो ये क्लियर नहीं हुआ कि उनमें से जो दो बॉयज बैठेंगे कौन सा लेफ्ट में बैठेगा और कौन सा राइट में बैठेगा, ये भी देखना होगा। तो वो कितने से अरेंज करेंगे अपने आप को, दे अरेंज बाई 2 फैक्टोरियल वेज। So this total 5C3 we select the 3 places out of 5. After selecting the 3 places we have to place them 3 boys, that means 3 groups हैं हमारे पास एक तरीके से, एक दो का एक एक का है, तो उसको हमें समझ सकते हैं। तो उसको हमने 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट करा दिया। लेकिन उसमें क्या है कि देयर इज 2 बॉयज हु आर सिटिंग टुगेदर, सो उसमें से लेफ्ट में कौन बैठेगा एंड राइट में कौन बैठेगा उसके लिए हमने 2 फैक्टोरियल्स यूज़ कर दिया है। तो दिस इज द होल पार्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। बट इनिशियली हमने डिस्कस किया कि उसमें से हमारे पास गर्ल्स की भी देखनी पड़ेगी अरेंजमेंट को। तो गर्ल्स कितने में से अरेंज होगी 4 प्लेसेस में, वो कहीं पे भी 4 जगह बैठ जाएंगी, दे कैन अरेंज बाई 4 फैक्टोरियल। तो माई होल solution would be 5C3 into 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. This is for the girls and this whole for arrangement of boys. So let's solve this expression. So what is a 5C3? So 5C3 is nothing is what 5 into 4 into 3 whole divided by 3 factorial. This is 5C3. मतलब 5 को जितना भी उसके बेस में हो उतनी बार इसको एक्सपेंड कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद 3 फैक्टर्स उसको डिवाइड करो, जितना बेस हो उतने फैक्टर से डिवाइड कर दो। हमने क्या कहा 5C3 अगर है तो 5 को उसके बेस में कितना है 3 है, तो 5 को 3 टाइम्स डिक्रीज करना है 1 1 से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और इसके बाद डिवाइड बाई जितना भी बेस होगा उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5C3 का वैल्यू है 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये टर्म मल्टीप्लाइड होगा, इससे क्या होगा कि हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। अब जो टर्म्स बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं 5 4 3, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 इज हाउ मच 60। और हमारे पास अभी 2 टर्म्स बच गए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कितना बच रहा है, वी लेफ्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 इंटू 1 एंड 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज नथिंग इज वॉट, इफ यू लुक हियर दिस इज नथिंग इज 4 3 12, this is nothing is a 4 3 12, okay, and what value we left here, this is 12 and this is 12, and now left with 3 into, sorry, it is 2 into 2 which is 4, okay. So I have, okay, one term, 1 second, I have left one more here. I have to multiply because we select the 3 boys, we select the 3 places, okay, but we did not select the boys here. I have to be mention one of the more terms here 4C2 because I forget to mention this one here because I have to select the any 2 boys ना, क्योंकि हमें 2 boys कौन से 2 boys आप ले रहे हो साथ में उसको भी तो लेना पड़ेगा, तो उसकी जगह हमने 4C2 लिया। 4C2 के बाद फिर हम वहाँ पे 5C3 इंटू 3 फैक्टर करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि पहले कौन से हमने 2 बॉयज़ ले लिए, तो हमने 4C2 से बना लिया उनको, 2 बॉयज़ को ले लिए। बॉय लेने के बाद बात आती है प्लेस की, तो प्लेस की जगह हमने लिखा था 5C3। इसके बाद उनके एलिमेंट की बात आती है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन उनके इंटरनल एलिमेंट की बात आएगी जहाँ पे 2 बॉयज बैठे हुए हैं, लेफ्ट में कौन जाएगा राइट में जाएगा, ये होना चाहिए। इसके बाद फिर गर्ल्स की बात आएगी, दिस इज 4 फैक्टोरियल होगा, तो ये मेरा टर्म्स होना चाहिए विच इज 4C2। तो 4C2 इज नथिंग इज अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 4 को हमने क्या किया 2 बार इसके बेस से डिक्रीज कर दिया, तो 4 इंटू 3 कर दिया, और यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 2 फैक्टोरियल लिख दिया 4 3 12, और इसको आप इससे काट दोगे यहाँ से वैल्यू 6 आ जाएगी। और 5C3 जैसा हमने सॉल्व किया था तो 5C3 हमारे पास कितना आया था, ये पूरी वैल्यू हमने लिखी थी 5 इंटू 4 इंटू 3 विच कम आउट भी 5 इंटू 4 मतलब 20 हो गया, और इसके बाद हमारे पास वहाँ पे 3 आ जाता है। तो इसको लिख लेते हैं अभी हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3। ये देखो हमारे पास कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 होने वाला, ये कितना हमारे पास होने वाला है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ध्यान देखो 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 6 और ये 2, ये भी 12 हो गया। हमारे पास 12 हो गए। बचा कितना हमारे पास, एक 5 बच रहा है, और एक बचा 2 इंटू 1 इज 2, तो 5 इंटू 2 10 हो। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स बचे 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 which is 12 cube, which is 12 cube. What is 12 cube? 12 cube is how much? 17, 28 is 12 cube into 10. So the answer will be 7 to 10. So this is the answer of this question. So this is a very good question where we can learn a lot of concepts how to be arranged the boys and girls. Okay, so let's move the next question. Next question, the number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. That means number of boys and girls are not given. This is given only relation. So in the relation we can assume the any number for boys and the same with the given condition we have to get the number of girls of. So okay, so there is no number mentioned for the girls and no number mentioned for boys. Okay, there is no number mentioned for boys and no number mentioned for girls. Okay, so let's start all this question. Number of girls appearing examination is twice that number of boys. Let's assume number of boys here 100. So number of girls would be how many? 200.
30% of the girls and 45% of boys get admission. So how many girls admissions get here? 30%. So 30%. And here how much? Here 45%. So this is what? 45% of 100 is a 45. And this is 45. And 30% of the 200 is how much? It is 60. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? एडिशंस कितने मिल गए? 60 और यहाँ पे 45. सो टोटल एडिशंस कितने मुझे मिल गए? 60 एंड 45. 60 प्लस 45 दिस कम्स बी 105. कितने लोग टोटल थे? टोटल थे 100 प्लस 200 which is 300. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन. इसमें क्या है कि कितने लोगों को एडमिशन मिला? 105. तो मैं यहाँ से ही निकालना चाहूँ कि कितने परसेंट लोगों को एडमिशन मिला, तो 105 अपॉन 300 इंटू 100%. जो cancel out, and if we cancel out this term, this come out with how much? 3 9 and 15. 35% overall student got admission. So question asking to you how many percentage student do not get the admission. So very simple. If 35% get admission, if 35% get admission, so out of the 100%, how many do not get the admission? So the remaining part is said to be the student.